Piaget has also thought about teachers as important component of the learning process. And the role of teacher is very important in his theory of genetic epistemology. The role of the teacher is of that of a facilitator. The teacher's main role is the facilitation of learning by providing various experiences for the students. अब यहाँ टीचर का जो रोल है वो एक फैसिलिटेटर का है जो कि बहुत से एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है बच्चे को उसके लर्निंग प्रोसेस के लिए, न कि समवन हु इज़ हार्नेसिंग द लर्निंग प्रोसेस कंप्लीटली और डोमिनेंटली। बल्कि फैसिलिटेटर का काम तो सिर्फ ये है कि लर्निंग उनकी इनिशिएटेड है जो बच्चों की है, और आप सिर्फ उनके इंटरेस्ट को वॉच करते हुए ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टिमुलेटिंग हो लर्निंग के लिए। Discovery learning. Discovery learning allows opportunities for students to explore and experiment while encouraging new understandings. अब डिस्कवरी या दरियाफ्त करने का जो तरीका है लर्निंग में वो क्या है? आप बच्चों को बहुत सी चीज़ें दे दें और उनको उनसे खेलने दें या उनको उनके ज़रिए काम करने दें। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू गिव अ पेयर ऑफ सिजर्स टू अ चाइल्ड, अगर आप कैंची बच्चे के हवाले कर देते हैं और कुछ पेपर्स दे देते हैं, तो द चाइल्ड विल फाइंड दैट ही और शी कैन मेक सर्टेन शेप्स आउट ऑफ पेपर। अब वो सब करते हुए जो लर्निंग हो रही है दैट इज़ डिस्कवरी लर्निंग। दैट इफ़ ही और शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ सन, तो फिर सन की जो शुआएं हैं उनको बनाने के लिए कैंची के काटने का अंदाज मुख्तलिफ है, और अगर वो एक बॉल बना रहे हैं तो इट इज़ टिपिकली राउंड। सो यहाँ पे जो डिस्कवरी लर्निंग है वो नई अंडरस्टैंडिंग्स इनकरेज करती है, और पियाजियन फिलॉसफी के अंदर टीचर्स मस्ट इनकरेज एंड प्रोवाइड रूम फॉर द डिस्कवरी लर्निंग। Second is opportunities. Opportunities that allow learners of different cognitive levels to work together often help encourage less mature students to advance to a higher understanding of the material. अब cognition जो है, हम cognitive learning या cognitive levels किनको कहते हैं, जो वकूफ़ के different levels हैं, जो समझ पाने के different levels हैं, वो हर बच्चे में थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि जो cognition है या किसी चीज़ को समझ के मीनिंग देना है, ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस एनवायरनमेंट में रहता है, बच्चे के पेरेंट्स कितने स्टिमुलेटिंग हैं, बच्चे के जो सिबलिंग्स हैं वो कितने हैं, बच्चे के पीयर्स कितने हैं, उसके दोस्त अहबाब कैसे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या कोई स्पोर्ट खेल रहा है या नहीं खेल रहा। तो सर्टेनली कॉग्निशन लेवल्स हम सब में फ़र्क होते हैं, और इसी तरह बच्चों की एक स्टेज के अंदर भी फ़र्क होते हैं। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि अगर बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिल के कुछ टास्क्स करने दी जाएं जिनका कॉग्निटिव लेवल उनसे फ़र्क है, तो फिर इसमें कुछ ऐसे लर्नर्स जो लेस मैच्योर हैं उनको हम तेज़ी से तरगीब दे सकते हैं कि वो अपने उस अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर आके परफॉर्म करें जो कि डिज़ायर्ड है एक ख़ास डेवलपमेंटल स्टेज में। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उस डेवलपमेंटल स्टेज से बाहर जाके परफॉर्म करें, उसके बियॉन्ड चले जाए और अडल्ट लाइक परफॉर्मेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि उसी स्टेज के अंदर परफॉर्म एट अ बेटर रेट। And then hands-on experience. Teachers can also instruct students with the use of hands-on experience to help students learn. Hands-on experience यानी फौरन किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करवा दिया जाए। फॉर इंस्टेंस इफ द चाइल्ड इज बिन टॉट अबाउट एनिमल्स, कि डोमेस्टिक एनिमल्स क्या हैं, जिनमें डक्स हैं, कैट है, डॉग है, गोट है, लैम्ब है, काऊ है, तो आप बच्चों को फ़ौरन किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाके ये चीज़ें सिखा दें जहाँ बच्चों को सामने वो जो एनिमल्स हैं वो नज़र आ रहे हों। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से भी बच्चे बहुत तेज़ी से सीख लेते हैं। And then about learning, children are innately curious and motivated to learn, whether or not they receive external rewards and encouragement. Teachers must manipulate this. यहाँ वो ये बात कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो बुनियादी तौर पे क्यूरियस भी होते हैं और लर्निंग के ख्वाहा होते हैं, उनको नई चीज़ें सीखनी होती हैं। तो अगर आप उनको रिवॉर्ड दें या ना दें, इसके बियॉन्ड दे विल डू थिंग्स एंड दे विल लर्न, बट द थिंग्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन। सो टीचर्स को इस बात को इन अकाउंट रखते हुए मैनिपुलेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट बेस के ऊपर सिखाया जाए। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये दो स्टेजेस के नाम हैं जहां लर्निंग टेक प्लेस होती है, और वो कैसी स्टेजेस हैं? वो ये हैं कि एसिमिलेशन का मतलब ये है कि व्हेन चाइल्ड इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू फिनोमेना, ही और शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट बाय एसिमिलेटिंग इट और एसोसिएटिंग इट विद थिंग्स दैट शी ऑलरेडी नोज। अब बच्चों को जब हम कुछ सिखाते हैं तो वो ऑलरेडी उसको उन चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं जिनका उनको पहले से पता है।
ये assimilation है. फॉर इंस्टेंस इफ यू टॉक ऑफ अ चाइल्ड थिंकिंग अबाउट सन, तो बच्चे को लगेगा, अगर आप उनको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं चांद और सूरज का, तो वो कहेंगे द स्मॉल बॉल इज मून एंड द बिगर बॉल इज सन, बिकॉज टू थिंग्स यू हैव टोल्ड देम ऑलरेडी. तो वो फिर बॉल्स की बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. और फिर उसके बाद अकोमोडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है दैट चिल्ड्रन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू एक्सपीरियंसेस दैट आर रिलेटेड टू एक्सपीरियंसेस दैट दे ऑलरेडी हैव और हैड, बट दे ऑल्सो दैट ऑल्सो चैलेंज देयर थिंकिंग इन सम वे. कि आप उन्हें उन चीज़ों से तो इंट्रोड्यूस ज़रूर कराएं जिनका उन्हें पहले पता है, लेकिन इसमें कोशिश करें कि उनको नई चीज़ें जो हैं वो उनकी थिंकिंग को चैलेंज करें, उनको सोचने के लिए तहरीक दें, उनको क्यूरियस करें कि इसमें कोई और नई बात हो सकती है. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सन एंड मून, देन यू कैन ऑल्सो टेल देम दैट लुक एट द बिगर बॉल, इट्स नॉट हॉट but sun is hot, and moon as you think is cold, the small ball is not cold. So that means these are balls and those are two planets.